अभी एनर्जी लगाओ, भागो, अब दौड़ते रहो, भागो 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 भागो, छोड़ दो। भागो। आज दैनिक जागरण हवा में 8000 फीट की ऊंचाई से आज वही वाली फीलिंग है कि 100-200 ज़्यादा ले लो। आज आपको दैनिक जागरण पर वो दिखाएंगे जो शायद हवा में किसी ने ना देखा होगा। बहुत सी ऐसी खबरें, ऐसे चित्र आपके सामने आए होंगे, लेकिन आज भारतीय मीडिया के इतिहास में पहली बार दैनिक जागरण हवा में इंटरव्यू की वो तस्वीरें दिखाएगा समुद्र तल से 2400 किलोमीटर की ऊंचाई से, जहां पर होता है रोमांच का महाकुंभ। यहाँ से पायलट जो है वो रेडी हो रहे हैं और इसके बाद ये यहाँ से पैराग्लाइडर को पूरी हवा के रुख के साथ खोलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हैं वो पूर्व की ओर हवाएं चल रही हैं, तो ये यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। उड़ान भरने से पहले आपको इस तरह का एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको फिल करना होगा और इसके लिए आपको चार्जेस भी पे करने होंगे, जिसके लिए आपको कम से कम 3000 रुपये और इसके साथ आपको 500 रुपये जो वीडियो चार्जेस होते हैं वो भी देने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ पर आपकी जब बुकिंग कर दिए जाएंगे तो यहाँ से पायलट है, ये पायलट यहाँ से बैग उठाएंगे और फिर आपको पैराग्लाइडिंग की साइड पर लेके जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ये मतलब जिस तरीके से बुकिंग के लिए यहाँ पे ये फॉर्म आपको बता दिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से पायलट अपने सारे सामान को लेने के बाद यहाँ पर फॉर्म की फिलिंग जो है वो की जाती है। चलो 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 आगे चलो, एक स्टेप आगे। अभी एनर्जी लगाओ, भागो, अब दौड़ते रहो, भागो 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 भागो, छोड़ दो। भागो भागो। तो आप देख सकते हैं कि इस हवा में दैनिक जागरण की ये एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त ख़ास तौर पर जो पायलट है वो कहा जाता है मूसा पायलट। यहाँ पर आपको हवा से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कांगड़ा घाटी का वो नज़ारा है। सामने वाली तरफ आपको धर्मशाला पालमपुर का एरिया दिखेगा, इस तरफ को बैजनाथ का एरिया दिखेगा और यहाँ पर आपको कुल्लू मनाली की साइड का एरिया दिखेगा और नीचे ये जो शहर आपको दिख रहा है, जो ये डेवलपमेंट आपको दिख रही है, ये कुछ ही सालों की डेवलपमेंट है। बीड़ बिलिंग में जब से पैराग्लाइडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, ये शहर का 8000 फीट की ऊंचाई पर आपको नज़ारा जो है वो हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मतलब ये जो तस्वीरें हैं आप ख़ास तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आज दैनिक जागरण हवा में 8000 फीट की ऊंचाई से अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए किस तरीके से आप पहुंचा है और 8000 फीट की ऊंचाई से आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दैनिक जागरण पर दिखाई जा रही हैं। और ये हवा का रुख कैसे कैसे बदलता रहता है? जैसे सन के हिसाब से विंड होती है सर जी। अभी जैसे सन ऐसे घूमता जाएगा वैसे विंड बन जाएगी जी। तो जैसे मतलब यहाँ पे आप अनुभव कर सकते हैं उड़ान का, क्योंकि ये शायद भारतीय मीडिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक पत्रकार एक पायलट के साथ पैराग्लाइडिंग का, जहां पर रोमांच का महाकुंभ पिछले साल भी हुआ था, 100 देशों के माफ़ी चाहूँगा 32 देशों के 100 से ज़्यादा यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचे हुए थे। इस बीड़ बिलिंग साइट पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे का आप देख सकते हैं व्यू कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्कुल ऊंचाई से हम लोग जा रहे हैं। 8000 फीट की ये ऊंचाई है और 8000 फीट से इस वक्त पायलट मूसा साहब जिन्हें कहा जाता है उनके साथ मैं ख़ास तौर पर उड़ान भर रहा हूं। तो उड़ान के वक्त जिस तरीके से ये सारी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी दोपहर का वक्त है, तो जो तस्वीर है वो लगभग यहाँ पर साफ तौर से आपको दिख रही होगी और हवा का रुख जो है वो काफ़ी तेज़ थी। ये तस्वीरें
8000 फीट की ऊंचाई पर आपको, क्योंकि काफ़ी वीडियो इस जगह से वायरल हुए थे, एक सोशल मीडिया स्टार बन गए थे जिन्होंने जब कहा था कि भाई साहब मुझे नीचे उतार दो, तो शायद आज आपको वो तस्वीरें भी यहाँ इस ऊंचाई से याद आ रही होंगी। हज़ारों फीट की 8000 फीट की ये ऊंचाई है और यहाँ पर हर साल रोमांच का महाकुंभ जो है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जहाँ पर पैराग्लाइडर्स पहुँचते हैं, वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश में आज दैनिक जागरण आ पहुंचा है। और नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको पेश आएगा कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर है, बर्फीले पहाड़ों के साथ और हवा पे नीचे। इस वक्त आपने वो गाना भी बॉलीवुड का सुना होगा जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया था कि आज मैं ऊपर, आसमां है नीचे। तो आज शायद इन तस्वीरों को इतनी ऊंचाई से देखने के बाद यहाँ पर जो हिमालय पर्वत की काफ़ी श्रृंखलाएं हैं और हमने जो इस वक्त उड़ान भरी है वो उस तरफ से भरी है, तो उड़ान के बाद का ये नज़ारा है हज़ारों फीट की ऊपर ऊंचाई से। और आप अगर सामने वाली पहाड़ियों की तरफ देखेंगे, इस साइड को यहाँ पर बील बिलिंग के इस तरफ ये कांगड़ा घाटी एरिया सारा पड़ता है और इतनी ऊंचाई से ये जो उड़ान है यहाँ से नीचे 8000 फीट के लगभग इस वक्त दैनिक जागरण पर ये जो मूसा पायलट है, पायलट आपके से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर जो अभी विश्व कप हुआ तो उसमें क्या कुछ रहा? उसमें सर जैसे वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था अभी नवंबर में, उसमें रेस होती है ग्लाइडर्स की जी, उसमें टास्क दिया जाता है, हर दिन अलग टास्क होता है जी। जैसे फर्स्ट डे मान लो 60 किलोमीटर टास्क है तो वो कंप्लीट करना होता है जी। जैसे यहाँ से टेक ऑफ करेंगे तो धर्मशाला फिर पालमपुर से वापस बिलिंग से फिर मंडी साइड में हो गया, तो वो जैसे फिर जो पहले लैंडिंग करेगा जी, उस तरह से रेस होती है सर जी। अच्छा, इस बार जो मैच रहे तो उस मैच में कौन सी कंट्रीज़ के कितने प्रतिभागी थे और अव्वल कौन आया? मुख्य तौर पर जानना चाहूँगा कौन सा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहे? काफ़ी लोग आए थे। फर्स्ट पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया के ऑस्टिन कोक्स थे जी, और सेकंड नंबर पे हमारे भाई यहीं से थे रंजीत ठाकुर जी, वो सेकंड पोजीशन पे थे जी, और थर्ड पे थे वो, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा जी, जी। तो आप आइडल किसे मानते हैं? आइडल जो हमारे रंजीत भाई है उनको आइडल मानते हैं जी। तो उन्होंने अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पे जी, अभी वो कोलंबिया गए हैं तो सुपर फाइनल है वहाँ पे जी, यही पैराग्लाइडिंग तो वहीं पे गए हैं, जी, तो उनको काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं हम जी। वहाँ पे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे जी। अच्छा, तो दैनिक जागरण पे आज आपने उड़ान भरी है, तो क्या कहेंगे? जहाँ पे जो पायलट आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, आपने कई पर्यटकों को भी अपने साथ सफ़र करवाया है, तो क्या सुझाव देंगे? देखिए कि यहाँ आइए, बीर बिलिंग आइए, ये काफ़ी अच्छी साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है जी। और आइए और यहाँ पे फ्लाई का एंजॉय लीजिए जी। अच्छा, कई बार ऐसी बातें कई बार दिल है दहला देती हैं, कई लोगों को ये तस्वीरें इतनी ऊंचाई से देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मन भी घबरा जाता है, कई हादसे भी हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रशासन कोई कदम उठाता है? प्रशासन तो मतलब मेन जो होता है पायलट का खुद के अपने हाथ में, प्रशासन तो करता है जी, बाकी सेफ्टी पायलट के हाथ में ही है, जितना मतलब अगर बैड वेदर में फ्लाई करेंगे तो मतलब नतीजे उस हिसाब से ही मिलेंगे, खराब नतीजे मिलेंगे जी। अगर अच्छे वेदर में फ्लाई करेंगे तो सेफ ही है सर जी। तो आपके मन में क्यों आया कि यही काम करूं? देखो सर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे बचपन से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती थी जी, उसी टाइम से, तो हम भी देखते थे कि उड़ रहे लोग आसमान में, तो उस तरह से हमें भी लगा कि हाँ हमें भी उड़ना चाहिए जी। फिर तो हमने सीखा और यही कर रहे हैं आज। अच्छा, तो आपको अब कितने सालों का अनुभव हो गया? मुझे हो गए सर 8 साल हो गए जी। तो हम लोगों को अभी मूसा भाई यहाँ पे करतब भी छोटा मोटा क्या बोलूँगा, इसे बहुत बड़ा करतब बोलूँगा, ये काफ़ी देर से मैंने अभी नोट किया कि ये मुझे राउंड घुमा रहे थे। तो ये देखिए कि ये सारी कला है, हवा में उठने के लिए हम लोग अक्सर पंछियों को देखते हैं, गिद्ध को देखते हैं, हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट काम होता है, गेम होती है। यहाँ पर इन्होंने अपना इसे पेशा बना लिया और ताउम्र
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताउम्र का जो पायलट होगा उसकी क्या रही होगी? यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो मतलब काफ़ी टाइम हो गए उनको 25-30 साल हो गए जी। जैसे ज्योति ठाकुर है, अरविंद पोल जी है, उनको काफ़ी टाइम हो गया। उनको देख देख के मतलब हमें भी इस लाइन में आने का वो हुआ कि हम भी ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से आप ये हवा में तस्वीरें देख रहे हैं, आपको इस साइड का नज़ारा भी दिखाएंगे कि यहाँ से सामने आपको एक और साइड कई आपको यहाँ पर पायलट दिख जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उड़ानें भरी जा रही हैं। ऊपर से उड़ान भर के नीचे की तरफ इस साइड जो शहर यहाँ पर लैंडिंग साइड है, तो वहाँ पर लैंडिंग साइड हम लोग जाएंगे और वहाँ पर ऊपर से ये 8000 फीट की जो सारी बातचीत आपने देखी सुनी, और हम लोग इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो आपको लगातार जो है वो दिखाते ही रहेंगे। मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर जो है तो काफ़ी भीड़ वगैरह होती है, काफ़ी जाम वगैरह लग रहा था, तो टूरिस्ट काफ़ी परेशान होता है, जिसके कारण मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की सड़कें जो है मतलब थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, और जाम जुम के लिए इसका जो काफ़ी उन्होंने किया हुआ है जाम का, इनको उठाना चाहिए। और जो है हमारा टूरिस्ट का जो कैब का भी यहाँ पर महंगी है, जो जिसका जो है रेट जो है सरकार को तय करना चाहिए कि इसका कैब का रेट जो है पूरा सेम सबके लिए अच्छा होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट जो हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आ सके। तीखे मोड़ों के साथ यहाँ से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर आप देख सकते हैं कि एक साइड पर रोड के तरफ पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर असुविधा ही कही जा सकती है कि रेलिंग भी नहीं। वीड विलिंग की साइड से जहाँ से टेक ऑफ करते हैं वहाँ से प्रकृति का ये अद्भुत नज़ारा दैनिक जागरण पे आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि दिन में भी चंद्रमा की तस्वीरें किस तरीके से आपको दिख रही हैं। और वीड विलिंग की ये टेक ऑफ साइड है जहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए उड़ान भरी जाती है। तो आपको जो हमने तस्वीर दिखाई वो अभी यहाँ से ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहाँ से हाल ही में नवंबर 2024 में वर्ल्ड कप खेला गया था पैराग्लाइडिंग का, और उसमें 100 से ज़्यादा जो पैराग्लाइडर्स थे उन्होंने भाग लिया था, जिसमें 32 देशों की टीमों ने जो है वो हिस्सा लिया था। और आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे नज़ारा प्रकृति का देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ही हम पहले तस्वीरें जो दिखा रहे थे वो पुनः आपको दिखा रहे हैं कि चांद की ये झलक वीड विलिंग की साइड से ऊपर आके जितना हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं आपको दिखेंगी कि अभी यहाँ पर दिन के 12 बजे के करीब का वक्त है, और ये परछाई ये यहाँ पे जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये चंद्रमा की जो तस्वीर है वो दिख रही है। अब ये टोल टैक्स आप देख रहे होंगे, और इस टोल टैक्स के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। एक तरफ जब हिमाचल नंबर से बाहर की गाड़ी यहाँ पर आए तो उससे 100 से अधिक या 100 रुपये वसूले जा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है इससे ज़्यादा पैसों की बात डी नंबर छोड़ के 20 रुपये के अलावा इन करिंदों के तरफ से वसूली जा रही है। जैसे सामने से आप देख पा रहे हैं कि एक और गाड़ी आ रही है, अगर ये हिमाचल नंबर की जैसे है और बी नंबर है तो इससे 60 से या 100 रुपये से ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे। यानी कि वीड विलिंग के ऊपर के स्थान तक जाने के लिए आपको आम करों से ज़्यादा कर भी यहाँ पर अदा करना पड़ता है। साथ ही अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो वहाँ पर 40 से अधिक रुपये भी देने होंगे। यानी कि सीधे तौर पर अगर आपको कहा जाए तो बिलिंग तक पहुंचने के लिए यहाँ पर मनमाना टैक्स भी गाड़ी वालों से वसूला जा रहा है। मैं अभिषेक, मैं यहाँ का लोकल बात कर रहा हूँ, यहाँ से लैंडिंग से यहाँ जो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पे तो हमें सब फैसिलिटी मिल चुकी है, जैसे एम्बुलेंस है, फर्स्ट एड है, लेकिन जहाँ पे टेक ऑफ होता है वहाँ पे हमें सिर्फ एम्बुलेंस ही प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की फ़र्स्ट एड अभी वहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि ऊपर फर्स्ट एड दी जाए या फिर कुछ और भी हमें सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। सर आज आपके साथ मूसा भाई कम विपिन इनको कहा जाता है, और ऊपर पायलट इनको मूसा भाई कहते हैं। और आज वही वाली फीलिंग मुझे भी है कि भाई साहब नीचे उतार दो, कैसे था वो लैंड करवा दो भाई, 100-200 एक्स्ट्रा ले लो, लैंड करवा दो। हाँ, तो आज वही वाली फीलिंग है कि 100-200 ज़्यादा ले लो
मगर कुछ वक्त जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग लैंडिंग साइट पर 8000 फीट की ऊंचाई के थोड़ा सा कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर हवा से बातें करते हुए आपका तजुर्बा खास तौर पर कैसे रहा और कितने सालों का अनुभव? काफ़ी मज़ा आता है, रोज़ फ्लाई करते हैं और कुछ हो गए 8 साल हो गए। अच्छा, तो आपने कितनी एजुकेशन की? मैं +2 पास हूँ। अच्छा, और +2 पास के साथ तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो आपने यहीं ली या कहीं बाहर गए? यहीं पे सीखा है सर, बीर में। अच्छा, तो अगर जैसे उड़ान भरते के टाइम हम लोग रनिंग करते हैं, चेस्ट का वजन आपके साथ जो बैठा होता है तो वो भी आगे की तरफ रखता है, जब नीचे उतरना है, हमने लैंडिंग पॉइंट पे जाना है, तो उस वक्त किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा? लैंडिंग के टाइम में आपने दोनों लेग्स आपने स्ट्रेट करने होते हैं, ऐसे बिल्कुल आगे को, जी, और सेफ लैंडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे हमें पकड़ने वाले होंगे या नहीं। हाँ, लैंडिंग में आपने सिर्फ लेग स्ट्रेट करने और हम खुद आराम से लैंड करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये जैसे आगे एक पंछी जब बैठता है तो एक पंछी की तरह ही हमें पूरी लेग जो हमने आगे रखनी है, आपने पंछी की तरह उड़ान भर के पूरा एक तरीके से लैंड करना है। तो आपको अब हम लोग कुछ सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर होंगे, इस तरीके से आपको ये तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर बीड़ बिलिंग के ऊपर का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, और आपको सामने यहाँ से दिखाने की कोशिश दूसरी तरफ भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी यहाँ से सामने से आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ से जो है ऊपर से और भी जो पैराग्लाइडर्स हैं वो आ रहे हैं। कम से कम अगर आपको बताऊं तो इस वक्त आधे दर्जन से क्या मैं बताऊं तो इस वक्त 1 दर्जन के ऊपर से पैराग्लाइडर्स हमारे आसपास यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। अच्छा, अगर आप जैसे हवा में जब होते हैं तो ख़ास तौर पर जैसे पैराग्लाइडर्स यहाँ पे नीचे भी पैक हो रहे हैं, हवा में उड़ान भरते भरते आप क्या खास ध्यान रखते हैं? क्योंकि हवा का दबाव कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो हमें देखो, अभी हम लैंड करेंगे तो हमें नीचे ग्राउंड में देखना पड़ेगा कि विंड कहाँ से आ रही है जी, उसी के अकॉर्डिंग हम लैंड करते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि सूर्य की किरणों के साथ हवा का रुख भी यहाँ पर बदलता रहता है, तो आपके साथ कभी होता है कि किसी दिन हवा नहीं इतनी हो तो उड़ान नहीं भरी जाती? जी, मतलब विंड ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही तेज़ विंड हो जाए तो भी हम फ्लाई नहीं करते हैं उसमें, क्योंकि फिर रिस्की हो जाता है जी, ज़्यादा हवा चले। अच्छा, जाने माने नामों में से आप किसे किसे अब तक हवा में ऐसे उड़ान करवा चुके हैं? जाने माने नामों में तो सर आपको ही करवा रहे हैं पहली बार। अच्छा, यानी आज क्योंकि ऊपर जब मैं काफ़ी ऐसे लोगों से बोला तो उन्होंने काफ़ी लोगों के जिक्र किए, और मुझे ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी ऐसे मतलब लोगों को जो है वो उड़ान भरवाई है। ऊपर जाके मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उन लोगों के साथ जो जाने माने चेहरे हैं उनके साथ हवा में उड़ान भरने के साथ उनको क्या कुछ जो है वो अनुभव हुए हैं। और दैनिक जागरण पर आपने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार देखी, और इसके साथ आपको अब लोगों से भी बातचीत करवाएंगे, क्योंकि अब आपको ना लैग्स अप तो लैग्स अप करने, ठीक है, अगर मैं उनको स्टैंड अप तभी खड़े होना है। ठीक है। तो देखिए कि साथ के साथ किस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर दिशा निर्देश भी साथ के साथ दिए जा रहे हैं, और यहाँ वही जगह है जहाँ से हम लोग शुरुआत कर चुके थे, और आपको यहाँ से सामने से ही अगर दिखा दूँ तो यहाँ पर नीचे ये खेत है हरे भरे, और इसके साथ मुझे दिशा निर्देश भी जो पायलट विपिन है उनकी तरफ से दिए जाएंगे कि लेग्स अप करनी है या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें उड़ान भरने के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पर आपको देखेंगे कि नीचे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी साथ में हमसे बातचीत करने की पूरी कोशिश। ये लैंडिंग साइट है, यहाँ पर उड़ान भरने के लिए हम लोग ये लैंडिंग पॉइंट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब लैंड जो है पैराग्लाइडर्स पायलट एक जो अपने साथ उन्होंने यात्री को बिठाया हुआ है वो किस तरीके से लैंड करवाएंगे।
तो आपको यहाँ पर ये लैंडिंग साइट है और आपको यहाँ से पूरी तस्वीर दिखाने की, क्योंकि जिस तरीके से हमें भी निर्देश दिए गए थे कि टांगें बिल्कुल ऊपर कर लेनी है और उसके बाद ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बैलेंस बनाते हुए यहाँ पर जो है वो लैंडिंग साइट पे किस तरीके से उतारा जा रहा है, खींची जा रही हैं। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लैंड जो है वो किया जा रहा है। ये लैंडिंग साइट की तस्वीरें हैं। यहाँ पे चलता है रोमांच का महाकुंभ, जहाँ से देश विदेश के लोग पहुँचते हैं और ये लैंडिंग पॉइंट के बाद की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब आ जाते हैं पैराग्लाइडर्स तो यहाँ पर उतरते हैं